हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वीडियो लेक्चर सीरीज ऑफ मिशन जेई बैच। तो ये जो हमारा वीडियो लेक्चर सीरीज है वो जेई बैच के लिए है। जितने भी लोग जेई का तैयारी करते हैं उसमें मैथ CBT 1 में पहले मैथ रीजनिंग ये सब होता है, तो मैथ को हम लेकर चल रहे हैं। सबसे पहले तो मैथ में हम परसेंटेज टॉपिक को पढ़ रहे थे। उसमें हमने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इन वॉल्यूम वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्राइस, कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, यहाँ पर हमारा टॉपिक है क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्राइस, कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर। तो हम क्वेश्चन के हेल्प से कंसेप्ट को भी सीखेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करना भी सीखेंगे, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन की कंसेप्ट सीख जाओगे क्वेश्चन भी बनाने आ जाएगा। इसीलिए हम क्वेश्चन के थ्रू ही कंसेप्ट को भी बताएंगे और क्वेश्चन भी सॉल्व करना बताएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और अपने कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। तो 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ गई और सुनीता पेट्रोल पर केवल 12% ही अतिरिक्त खर्च करना चाहती है, तो उसे पेट्रोल की खरीदी गई मात्रा को कितने प्रतिशत कम कर देना चाहिए। तो यहाँ समझना पड़ेगा कि आपको प्राइस, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर में पहले क्या क्या गिवन है। तो यहाँ देखिए, कीमत 19% बढ़ गई, यानी प्राइस हमारा है जो 19% बढ़ गया है। यहाँ भी देखिए इंक्रीज बाय 19% है ना। प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज बाय 19%, यानी प्राइस हमारा 19% इंक्रीज हुआ है। एंड सुनीता इंटेंड्स टू स्पेंड ओनली एन एडिशनल 12% ऑन पेट्रोल। यानी कि यहाँ पर हमारा कह रहा है कि प्राइस 19% दिया हुआ है और 12% अतिरिक्त खर्च करना चाहती है ना। जब पेट्रोल पर केवल 12% ही खर्च करना चाहती है, तो यानी कि खर्च हमारा भी दिया हुआ है कि खर्च पर कितना ज़्यादा करना उस पर चाहती है, तो 12% ही अतिरिक्त करना चाहती है, उससे ज़्यादा नहीं। तो पेट्रोल की खरीदी गई मात्रा को कितने प्रतिशत कम करना चाहिए, यानी अब पेट्रोल को कितना कम खरीदेगी कि, है ना, यानी कि खपत को कितना कम करेगी। देखिए यहाँ पर पहले आपको समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 3 चीज़ें कि प्राइस का मतलब क्या होता है, कंजप्शन का मतलब क्या होता है, कंजप्शन का मतलब क्या होता है, और एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है। तो प्राइस का मतलब कीमत होता है, जिस कीमत पर कोई भी वस्तु खरीदी जाती है ना, यानी कि वही प्राइस यानी कीमत। कंजप्शन का मतलब खपत होता है कि वो कितना खपत हो रहा है। जैसे कि पेट्रोल वाला क्वेश्चन को समझेंगे तो समझ में आपको आ जाएगा। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्च, कि उस कीमत वस्तु की कीमत कितना था, उसको कितना खपत किया गया, तो उसका कितना खर्च पड़ा, है ना। ये तीनों चीज़ों को आपको समझना बहुत ज़रूरी है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में प्राइस क्या है, कंजप्शन क्या है और एक्सपेंडिचर क्या है, उसको देखते हैं कि क्या करना है इस क्वेश्चन में। तो कह रहा है यदि पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ गई और सुनीता पेट्रोल के पर केवल 12% ही अतिरिक्त खर्च करना चाहती है, तो उसे पेट्रोल की खरीदी गई मात्रा को कितने प्रतिशत कम करना चाहिए। ठीक है, यानी कितना प्रतिशत कम करना चाहिए। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, यहाँ से आपको पता चल रहा है कि प्राइस यानी प्राइस को 19% बढ़ी, यानी पहले 100 थी। परसेंटेज हमेशा वैल्यू को 100 मान के बनाना चाहिए। पहले 100 था, अब 19% बढ़ गया है ना। ये ओल्ड और ये न्यू प्राइस 19% बढ़ गया तो 119 हो जाएगा। फिर क्या है, कंजप्शन दिया हुआ है। कंजप्शन क्या करा, नहीं 19% अतिरिक्त खर्च करना चाहती है, तो खर्च करना चाहती है यानी कि एक्सपेंडिचर हमारा दिया हुआ है ना। और जब भी एक्सपेंडिचर जो आता है प्राइस इंटू कंजप्शन आता है। ये कैसे आता है, जैसे कि अभी हमने क्या बताया कि प्राइस क्या होता है कीमत, और कंजप्शन क्या होता है हमारा खपत। तो एक्सपेंडिचर यानी खर्च जब भी निकलेगा तो प्राइस कितना था और कितना हमने खपत किया, इसके अकॉर्डिंग। जैसे आपके घर में बिजली बिल ही आता होगा, तो आपका उस पर बिजली बिल का खर्च यानी एक्सपेंडिचर कितना होगा। तो मान लीजिए 4 रुपया यूनिट है ना, 4 रुपये प्रति यूनिट बिजली बिल है। ठीक है, यानी कि 1 यूनिट का 4 रुपया है। तो अगर हम, है ना, प्राइस 4 रुपया ही है, बट यूनिट को हम यानी खपत को हम 5 यूनिट बना दिए, तो हमारा खर्च वहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 रुपये का खर्च हो जाएगा। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी होता है ना, कि वहाँ पर देखिएगा बिजली बिल में लिखा भी रहता है खपत कितना यूनिट का हुआ है, तो 5 यूनिट हुआ, 10 यूनिट हुआ, 25 यूनिट हुआ। तो वहाँ से भी आप कॉन्सेप्ट को सीख सकते हो कि एक्सपेंडिचर यानी जो खर्च होता है वो कीमत और कंजप्शन का मल्टीपल होता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट सीखोगे तब जाके ऐसे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करोगे। तो यहाँ यही दिया हुआ है कि प्राइस 19% बढ़ गया, यानी 100 से 119 हो गया, बट कंजप्शन का बताया नहीं है। बोला कि खर्च उसका 12% अतिरिक्त करना पड़ रहा है जब ये 19% बढ़ा है। तो कंजप्शन यानी खपत कितना कम करना पड़ेगा, यानी कि 12% अतिरिक्त, यानी ये भी 100 से कितना हो गया 112। तो ऐसे क्वेश्चन में हमने प्रीवियस में भी बताया क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं यहाँ वाले वैल्यू को निकालने के लिए। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 100 × 119 करेंगे, 100 × 119 करेंगे, 100 × 119 करेंगे, और ये करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 × 112। 100 से 100 खत्म हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा 119 और 112, यहाँ 112। ठीक है, तो अब हम यहाँ यानी कंजप्शन का बताना है, कंजप्शन में कितना कमी है ना, यानी 119 से अब 112 हो गया। कंजप्शन में डिक्रीमेंट
परसेंटेज डिक्रीज इन कंजप्शन, परसेंटेज डिक्रीज इन कंजप्शन। तो परसेंटेज डिक्रीज निकालना है। तो 119 से 112 हो गया, कितना का अंतर है? 7 का। कितने के ऊपर? 119 के ऊपर। निकालना क्या है? परसेंटेज वैल्यू। तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 17 है 7 से, हाँ 17 सतह 19 से 17 बार में। तो कितना आ गया हमारा? 1/17 × 100। अगर इसको हम डिवाइड करें तो कितना बार में कटेगा? 17 × 5 = 85, 17 छक 200 से, यानी 17 × 5 = 85। कितना बच जाएगा? 85 और 5 90 और 10 100, यानी 15 बच जाएगा। तो दशमलव बैठाएंगे तो 150, 15, 17 × 5 = 85, 17 छक 2, 17 7 19 से, नहीं 17 छक 2 तल से, इस तरीके से होगा, है ना। 17 छक 2 तल से लगाएंगे, डिवाइड करेंगे तो कितना हमारा बच जाएगा? वहाँ पर 13 बच जाए, फिर 130 हो जाएगा। तो 17 × 5 = 2, 17 छक 2, 17 7 19 से, फिर 7 लगेगा। यानी कि अगर यहाँ देखिए क्वेश्चन में अब हमारा ये आंसर आ रहा है 5.67, बट क्वेश्चन में ऑप्शन में ये सब कुछ नहीं दिया हुआ है, बट ऊपर लिखा हुआ है निकटतम पूर्णांक तक। तो निकटतम जब भी नियरेस्ट वैल्यू निकालते हैं तो जब 5 से बड़ी वैल्यू डेसिमल के बाद आता है तो नियरेस्ट में हम 6 मान लेते हैं उसको, है ना। 5.67 इस तरह से आगे बढ़ रही है, यानी कि ये 6 के बराबर है, यानी कंजप्शन उसका कितना होगा? 6 यूनिट होगा, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा तरीका भी है, वो और आसान है, क्योंकि हम यहाँ पर देखें, यहाँ से आपको दूसरा तरीका समझना है कि जैसे ही हम यहाँ कंजप्शन निकालने के लिए क्रॉस गुना कर रहे हैं तो बार बार ऊपर वाला यहाँ से, जैसे कि यहाँ वाले इससे मल्टीप्लाई रहा है 100, यहाँ भी आ रहा है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये भी यहाँ जो यूनिट था उसका 100 ही था, फिर दोनों कट ही जा रहा है, इसीलिए उस तरीका को हम डेवलप किए हैं, है ना। तो उसको देखिए, उस तरीके से बनाएंगे तो और आसानी से बनेगा। तो दूसरा तरीका यहाँ क्या है? तो यहाँ पहले मान लेना है कि जो ओल्ड प्राइस या जो भी हो एक्सपेंडिचर था वो कितना होगा? 100 होगा। उसी में क्या हुआ, एक बार प्राइस बढ़ गया 19% बढ़ा, तो 119 हो जाएगा। 100 का 19% 119, है ना। मतलब 100 में 19% और ऐड हो गया तो 119 हो गया। और एक्सपेंडिचर में क्या हुआ? 12% वृद्धि, तो 100 में 12% तो 112 हो गया। अब इसी दोनों में अंतर कितना है? अंतर है 7 का। किसके ऊपर? 119 के ऊपर। बेस कौन है इसका? प्राइस 119, ठीक है। निकालना क्या है? तो 100% का वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू। तो अगर इसको सॉल्व करें तो क्या है? नियरेस्ट में 6 वैल्यू आ गया हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अब समझ में आने लगा होगा। अब ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो आपको ये और आसान लगेगा। ये हार्ड क्यों लगा? क्योंकि ये SSC सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, इसीलिए आपको हार्ड लगा होगा। बट अब आगे क्वेश्चन अगर इससे और आसान आएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो यहाँ देखिए 59 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 18%, अ पर्सन वांट टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर। अब ये भी अपना एक्सपेंडिचर यानी खर्च को 12% बढ़ा रहा है ना। इंक्रीज द एक्सपेंडिचर बाई 12% ओनली, वाई वाट परसेंट करेक्ट टू द डेसिमल प्लेस शुड बी डिक्रीज हिज कंजप्शन। ये भी दशमलव तक के मान को ही बोल रहा है निकालने के लिए। ये भी सीजीएल का क्वेश्चन, इसलिए इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, ठीक है। तो हार्ड कुछ नहीं है, समझना सिर्फ है ना। यहाँ प्राइस यहाँ भी 18% बढ़ा है और एक्सपेंडिचर को 12% बढ़ा दिया है, तो अब उसका जो कंजप्शन है वो कितना कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आसान है, इसको भी सेम कॉन्सेप्ट से हम लेके चलते हैं। अगर आप बेसिक से चलोगे तो प्राइस क्या है? पहले मानिए 100 था, अब वो कितना परसेंट का इंक्रीमेंट किया था? 18% का, तो कितना हो जाएगा? 118 हो जाएगा। कंजप्शन नहीं दिया गया है और एक्सपेंडिचर में कितना परसेंट का वृद्धि हुआ? 12%, यानी 100 से 112 हो गया। यहाँ फिर क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ 118 ही लिखिए, क्योंकि 100 से 100 तो फिर कटेगा ही, और यहाँ 112, यानी 118 से 112 हुआ, कितने का डिक्रीमेंट हुआ? -6 का। यानी माइनस क्यों लिखते हैं? ताकि पता चले कि इंक्रीमेंट हुआ या डिक्रीमेंट हुआ, ठीक। 118 से 112 हुआ तो 6 का डिक्रीमेंट हुआ। 118 के ऊपर निकालना है, परसेंटेज वैल्यू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अगर कट रहा है तो काट दीजिए, 6 5 11, 6 से कटेगा, फिर 58, नहीं कटेगा तो इसको अब ब्रेक करके काट दीजिए 2, 2 3 = 6, 2 से करें 2 5 = 10, और फिर 2 9 = 18, इतना, ठीक है। अब नहीं कटेगा तो इसका क्या आ जाएगा वैल्यू? 300/59। इसको आप डिवाइड कर देंगे 59 से, ठीक है। 59 से 300 को डिवाइड कर देंगे, कितना बार में? देखिए नियरेस्ट कैसे डिवाइड करना है। 59 से 300 को डिवाइड करेंगे, यहाँ 30 लाना है। 5 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे? 30 आएगा 6 बार। अगर यहाँ 9 है तो 6 बार पढ़ेंगे, हो सके ज़्यादा तो 5 बार पढ़ेंगे। 5 बार अगर पढ़ेंगे तो कितना? 9 5 = 45, 5 4 कैरी, 5 5 = 25 और 4 295, यानी 5 बार में ही लगाएंगे। 295 के नज़दीक पहुँच गया, 5 बार में ही तो लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 295, 5 बचेगा, कट जाएगा। डेसिमल बैठाएंगे तो यहाँ 2 जीरो लगा सकते हैं। अब कितना हो गया? 500। अब कितना बार में लगेगा? तो इसको हम 8 बार में लगाते हैं तो 472 आ रहा है। 8 बार में अगर लगाते हैं तो 472 आ रहा है। तो यहाँ देखिए 5.8 आ गया। तो अगर नियरेस्ट इसका ले जाएंगे तो 6 के नियरेस्ट ए भी आएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है नियरेस्ट वैल्यू लेकर चलना है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा ये सब आपके लिए कैलकुलेशन बेस्ड होता है और कुछ नहीं होता है, ठीक है।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसी तरीके से आपको सेकंड वाला मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, जो भी हमने बताया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 60 नंबर क्वेश्चन है द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 17%, अ पर्सन वांट टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर बाई 5%, है ना। इसका भी एक्सपेंडिचर 5% बढ़ाना है ओनली, तो अप्रॉक्सीमेटली वाट परसेंटेज शुड बी डिक्रीज हिज कंजप्शन। ये एकदम सेम क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट पर है ना। इसको भी एकदम शॉर्ट में बनाते हैं, ठीक है। अब वो लॉन्ग वाला तरीका नहीं अपनाएंगे क्योंकि उससे टाइम भी लगता है और कैलकुलेशन भी हार्ड लगेगा आपको। कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा 60 नंबर क्वेश्चन, मगर टाइम कम लगेगा तो आप आसानी से बना पाओगे। यहाँ पर मान लेते कि इनिशियल 100 था, प्राइस में 17% की वृद्धि होगी तो 117 हो गया। एक्सपेंडिचर में कितना प्रतिशत का इंक्रीमेंट किया गया है, इंक्रीमेंट 5% का, यानी 105 हो जाएगा। अब यहाँ डिफरेंस कितने का है ना, यहाँ जो डिफरेंस है वो कितने का है, तो 12 का डिफरेंस है। कितने के ऊपर, 117 के ऊपर। बेस कौन है, 117, तो 117 के ऊपर निकालना क्या है, 100 परसेंटेज का वैल्यू तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इतना से जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको सॉल्व करेंगे, है ना। अब देखिए ये 3 से दोनों कर रहा है, 3 4 जा 24 और 3 3 जा 9 और 9 2 27 हो जाएगा, तो 3 9 जा 27, 39 बार में कट जाएगा। अब कटेगा नहीं कटेगा, ये भी वही हाल है, तो 400/39 हो जाएगा। इसका भी अब अगर हम डिवाइड करके लाते हैं आंसर, तो 39 से 400 में अगर डिवाइड करेंगे एक बार में 39 लगेगा और एक बच जाएगा, 10 हो जाएगा। डेस में भी जाएगा वैल्यू, तो 10.3 वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर हमारा 10.3 जो ऑप्शन नंबर ए में है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो आंसर आ रहा है 10.2 समथिंग आगे भी जा रहा है, इसलिए 10.3 वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सब नियरेस्ट वैल्यू पर, यहाँ पर जो कैलकुलेशन है ऐसा दिया हुआ कि सब नियरेस्ट पर लेना है। जानकर एसएससी ये सब क्वेश्चन देता है ताकि कन्फ्यूजन में बच्चे गलत करें, ठीक है। तो 60 नंबर क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए 61 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जब एक वस्तु की कीमत 23% की वृद्धि हुई तो एक परिवार ने उसकी खपत को इस प्रकार कम कर दिया। यहाँ पर देखिए अपनी खपत को दे दिया, कम कर दिया कि उस पर होने वाला व्यय, यहाँ व्यय नहीं दिया है, कह रहा है कि खपत को इस प्रकार कम कर दिया है कि उस पर होने वाला व्यय 5% अधिक था। परिवार ने वस्तु की खपत को कितने प्रतिशत की कमी की। सेम वही टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पर भी व्यय यानी खर्च को ही 5% बढ़ाया है ना। अगर कीमत वृद्धि हो गई तो अपने खर्च को 5% अधिक हो गया तो उसका खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कमी कितना करना पड़ेगा, उसको कंजप्शन कितना कम करना पड़ेगा कि खर्च जो है वो कम हो, ठीक है। चलिए तो इस तरीके के क्वेश्चन को भी उसी तरीके से बनाएंगे। 61 नंबर क्वेश्चन अभी सेम है कि पहले इनिशियल वैल्यू जब 100 था तो उसके प्राइस में 23% की वृद्धि 123 हो जाएगी, और इसके एक्सपेंडिचर में जब भी याद रखिएगा प्राइस और एक्सपेंडिचर का दिया रहेगा तभी ये रूल लगाएंगे, याद रखिएगा। जब इनिशियल वैल्यू 100 था और प्राइस 23% की वृद्धि हुई तो 123 हो गया। एक्सपेंडिचर में 5% की वृद्धि 105 हो जाएगा। इसमें अब चेंज कितना का है, तो 123 से 105 हो गया। डिक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज कितने का हो रहा है, परसेंटेज डिक्रीज कितने का हो रहा है, तो यहाँ पर अब इसका अगर हम परसेंटेज डिक्रीज निकालें तो 123 से 105 हो गया, कितने का डिक्रीज है, 18 2 20 3 18 का यहाँ पर डिक्रीमेंट हुआ है। 18 3 20 18 2 20 3 23 सही है, 18 का डिक्रीमेंट हुआ। 123 के ऊपर निकालना क्या है जी, हाँ परसेंटेज वैल्यू तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ भी देखिए कट रहा है ना, 3 2 5 1 6, हाँ 3 से कटेगा, 3 से हम कितने बार में काटेंगे, 3 6 18 और ये कटेगा तो हमारा 3 4 12 3 एकम 3, यानी यहाँ भी 600/41 आ रहा है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं दिया है एसएससी जो कट जाए और बच्चा आसानी से निकाले, उसको टाइम कंज्यूम करवाना है, इसलिए ऐसा क्वेश्चन देता है। मगर हम भी बनाएंगे टाइम कम हो जाएगा जब हम कैलकुलेशन फास्ट कर देंगे। तो 41 को 600 से डिवाइड करेंगे, एक बार में हम 41 लगा देंगे, डिवाइड कर देंगे आराम से, ठीक है। कितना बचेगा, 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा, यहाँ 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा, 190, ठीक है। अब देखिए यहाँ 19 करना है, 4 4 16 करेंगे, 41 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 का 4 4 4 16 164 लगाएंगे, 5 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा तो 4 बार में 164 लगाएंगे। कितना आएगा हमारा, 10 में से 4, तो 10 में से 4 गया तो 6 बचेगा, और ये कितना हो जाएगा, 8 में से 6 जाएगा 2 बचेगा और ये कट गया। अब देखिए हमारा यहाँ पर नहीं लगेगा तो डेसिमल बैठाएंगे, 260 हो जाएगा। अब कितने बार में लगाएंगे, अब 5 बार में लगाएंगे, है ना, 5 बार में लगाएंगे, ठीक है, 5 बार में लगाएंगे, 6 बार में लगाएंगे, 6 24, हाँ 6 बार में भी लगा सकते हैं ना। 41 को 6 बार में लगाएंगे, कितना हो जाएगा, 6 4 24, 246 लग ही जाएगा 6 बार में, यानी 246, यानी कि कितना बचा, 10 में से 6 गया। अब यहाँ देखिए यहाँ से ऑप्शन मिल रहा है, पहले देख लीजिएगा, ऑप्शन देख लीजिएगा, यानी कि भाग लगाते जा रहे हैं, ऑप्शन पर ध्यान ही नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 14.6% का डिक्रीज, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 14.6%। देखिए तो
डिवाइड करना हो और ऑप्शन मिला लेना है, ठीक है। तो अब लास्ट क्वेश्चन इसका हम 62 नंबर देखते हैं, ताकि आप इस तरह के क्वेश्चन को अच्छे से सीख जाओ और जब भी प्रैक्टिस करना हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर आप इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब चावल की कीमत में 25% की वृद्धि होती है तो एक व्यक्ति चावल पर अपने व्यय में केवल 15% की वृद्धि करता है। खर्च के समान स्तर को बनाए रखने में सक्षम होने के लिए उसे चावल की खपत को कितने प्रतिशत कमी करना चाहिए। यानी कि देखिए यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन है कि एक बच्चा है या कोई भी है जो चावल तो उसके जब वो चावल जब खरीदता है तो उसके जो कीमत है उसमें 25% की वृद्धि हो गई, तो वो अपने जो एक्सपेंडिचर है खर्च में, है ना, केवल 15% की वृद्धि करता है कि अब जब बढ़ ही गया है तो 15% हम ज़्यादा खर्च करेंगे, ज़्यादा नहीं कर सकते, नहीं तो मेरा जो खपत है वो बहुत कम आना पड़ेगा, है ना, कम करना पड़ेगा, क्योंकि जो खर्च है वो अगर ज़्यादा करेंगे तो हमारे इनकम पर भी इफेक्ट पड़ता है। इसीलिए ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस कॉन्सेप्ट पर। आई होप आप इतने क्वेश्चन में ही सीख जाओगे, क्योंकि उतना हार्ड भी नहीं है, सिर्फ समझना है। 62 नंबर क्वेश्चन और कैलकुलेशन इसमें हार्ड दिया है, इसीलिए आपको लग रहा होगा हार्ड, बट हार्ड नहीं है ना। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, वही वैल्यू मानना है जब भी प्राइस और एक्सपेंडिचर में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट दिया हो तो इनिशियल को 100 मान के, है ना, प्राइस और एक्सपेंडिचर में जब भी दिया हो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट तो इनिशियल वैल्यू 100 मानकर और उसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो कह रहा है चावल की कीमत में 25% की वृद्धि हुई, चावल की कीमत में 25% की वृद्धि हुई, यानी 100 से 125 हो जाएगा, और खर्च में 15% की वृद्धि करता है, यानी 100 से 115 हो जाएगा। अब यहाँ कितना का अंतर है, तो यहाँ डिक्रीमेंट हुआ है 125 से 115, 10 का डिक्रीमेंट हुआ है, यानी चेंज कितना का है, 10 का, कितने के ऊपर, 125 के ऊपर निकालना क्या है, 100, है ना। तो 25 25 25 100 से 25 400, 4 बार में कट गया, 5 दूनी 10, एक क्वेश्चन आया जो कटने वाला है, यानी 4 दूनी 8% का यहाँ पर क्या हो गया है, 8% का हमारा यहाँ पर कंजप्शन में डिक्रीमेंट हुआ है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसका एक टाइप थोड़ा सा और आता है, उसमें क्या रहेगा, प्राइस और कंजप्शन दिया रहेगा और एक्सपेंडिचर में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट निकालना होगा, उसमें थोड़ा सा चेंजेस रहेगा। इस तरीके से उसमें मतलब कि बेसिक रूल जो रेशियो मेथड का रूल अभी हम बता रहे थे प्राइस और कंजप्शन का, देखिए ये जो रूल था प्राइस का निकालते थे, फिर कंजप्शन के लिए और एक्सपेंडिचर, इस तरीके से उससे तो आप बना सकते हो, बट जो ये वाला तरीका बताएं कि 100 में सीधे प्राइस रहेगा तो कितना वृद्धि हुआ और एक्सपेंडिचर में कितना वृद्धि हुआ, ऐसे करके अगर उसको बनाओगे तो आंसर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो वो अलग टाइप का है जो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा होगा और आपको कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।